Hello students. In previous topic we have learned flowchart of component of environment. Now we are going to study about the brief information components of the environment. The component of environment are the natural environment and human environment. There are two component of environment, which are these: natural environment and human environment. The natural environment can be subdivided into abiotic and abiotic. Natural environment is subdivided into biotic and abiotic. Okay. Then student, biotic means biological elements. Okay, biotic means biological elements and abiotic means physical elements. Then the human environment consists of the elements that develop as a result of interactions between human beings and nature. ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ये किससे कंसिस्ट था, किससे संबंधित था? तो ये था संबंधित, किससे संबंधित था? इंटरेक्शन किससे होता था? बिटवीन ह्यूमन बींग्स और नेचर में. ओके, उसको बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट. तो इसमें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और जो नेचर है, नेचर और ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन होता था. एक दूसरे से वो संबंधित रहते थे. एक दूसरे से संबंधित होना यानी इंटरेक्शन होना. ह्यूमन को नेचर की आवश्यकता होती है, वो उस पर डिपेंड होता है. सही बात है ना. द इन्वायरमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली फिजिकल आस्पेक्ट्स. फिजिकल आस्पेक्ट्स में क्या आता है? लैंड, वाटर एंड एयर. एंड बायोटिक कंपोनेंट, आपको पता है पहले के जो मानव लोग थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, वो सिर्फ उनको क्या चाहिए था? पहले वो किससे कंसिस्टेड थे? लैंड. उनको सिर्फ लैंड, वाटर, एयर, उनकी जो नीड्स पूरी हो गई, बस हो गया. और वो किसकी मदद लेते थे? बायोटिक कंपोनेंट्स की भी वो मदद लेते थे. ठीक है. रहने के लिए वहाँ पे, जहाँ पे फेवरेबल ऐसी जगह है, वहीं पे रहते थे, वहीं पे सेटल होते थे. वहाँ पे फाइंड करते थे, वो सर्च करते थे फूड. दे सर्च फूड और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का सोर्स चाहिए ना लाइफ के लिए. वहाँ पे जो वो अगर वो सुविधा जो है, वो फैसिलिटी मिल गई, तो वहीं पे वो सेटलमेंट होते थे. अपना लाइफ वो वहीं पे लाइफस्टाइल गुजारते थे. फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिटरमाइन द ह्यूमन लाइफ एंड देयर लाइफस्टाइल. तो इस प्रकार से उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो धीरे धीरे फिर क्या होती थी? उस पर डिपेंड होती थी ना. जैसे उनकी लाइफस्टाइल वो किस पे डिपेंड थी? इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे. हाउएवर विद द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन्स एक्सटेंडेड देयर इन्वायरमेंट थ्रू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. ये जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, वैसे वैसे उनमें इवोल्यूशंस आ गए, चेंजेस आ गए, डेवलपमेंट आ गए. उनकी जो सोशल सिस्टम थी, इकोनॉमिकल सिस्टम थी, पॉलिटिकल सिस्टम्स, एक्टिविटी जो थी, उसमें चेंजेस होने लगे, डेवलपमेंट होने लगे और लाइफस्टाइल चेंज होने लगी. इन द कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन्स लर्न, फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगा? ह्यूमन मॉडिफाई करने लगा द इन्वायरमेंट की मदद लेके और अपनी जो नीड्स वो फुलफिल करने लगा. It is thus important to understand the interrelationship between living organism and environment. इस तरह से हमें समझ में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में क्या है? इंटर रिलेशनशिप है. उनमें कुछ आंतरिक संबंध है. ओके, और वो एक दूसरे पे संबंधित रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, I think you understood this topic, components of the environment, and today's homework is write on components of the environment and learn it. Thank you, students.